इतनी बड़ी मार्केट है, लाखों आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कितना असर पड़ेगा। 90% तो हिंदू यहाँ नौकरी करते हैं, जितने काम करने वाले जितना हिंदू मिलेगा। जो भी अभी कुंभ के यात्री आए थे भाई साहब, वो भटक रहे थे, हम लोग अपनी गाड़ी से ले आके छोड़ रहे थे। पूरा इतना बड़ा कुंभ का मेला चला गया, यही दाल मंडी से लोग सेवा किए लोग। सरकार तो श्रद्धालुओं के आसानी के लिए बहुत रास्ता है सर, इतना बड़ा चौक तो रोड पे है, वहाँ से जाने के लिए तकलीफ नहीं दिखाई देता है। जो सामान उनको 1000 का मिलता है वो यहाँ पे तो 550-600 का मिल ही जाता है। बिना यहाँ कोई त्यौहार हिंदू का हो, बिना दाल मंडी आए उनका पूरा नहीं होता है। चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे खिचड़ी हो, चाहे पतंग हो, कुछ भी हो, हिंदू मुसलमान भावना यहाँ तो है ही नहीं है सर। अरे ये गरीबों की एकदम जबरदस्त मार्केट है। कुछ नहीं है भैया, इसी लाइन में 12 गली है, इस लाइन से दाल मंडी लेकर ना उतना मिलाएंगे 12 गली है, यही गली को नजर आया खाली। हिंदू मुस्लिम का एक ये बहुत अच्छा वो है, यहाँ आते भाई, ये तो लोग खुल के आइए भाई लोग। क्या करेंगे इसके बाद? अभी इस उम्र में कोई काम भी तो नहीं है मेरे पास। कुछ नहीं है, कोई सरकार को प्लान ही नहीं बता रही है। हम लोग अपना प्लान बनाएंगे। अरे हम लोग कहाँ प्लान बनाएंगे, हम लोग यही रोजगार है, कोई मतलब नहीं सर। बहुत रास्ता है, चाहेगा सरकार। पुरानी ये दुकान है आपकी? ये तकरीबन मेरी भाई साहब 135-40 साल तो पुरानी है। मैं 5वीं पीढ़ी यहाँ खड़ा हूँ, 4th-5वीं पीढ़ी। क्या लग रहा है सड़क हो जाएगी, ये गली को सड़क बना दिया जाएगा, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? क्या प्लान है, बैकअप प्लान क्या है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। यहीं से हम लोग की रोजी रोटी है और यहीं से हम लोग जो है अभी तक यात्रा कर रहे हैं, खाना पीना। आप संतुष्ट हैं कि अभी टूटेगा नहीं? न उम्मीद है कि हमारे ऊपर के लोग तो इस पे ध्यान दें और न टूटे तो बहुत अच्छा है कि हम लोग का कम से कम रोजी रोजगार तो चलता रहे। नहीं तो हमारे पास पीछे बच्चियाँ, हम कहाँ से शादी ब्याह करेंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे इसके बाद? अभी इस उम्र में कोई काम भी तो नहीं है मेरे पास, यही है जो कर रहे हैं। कहीं और भी दुकान लगाया जा सकता है? नहीं, ये बाजार फिर कहीं और जा नहीं सकती है, आप भी जाने। अरे ये गरीबों की एकदम ज़बरदस्त मार्केट है। हर आदमी एक नियत करके आता है कि हम रोड पे फलानी जगह या किसी जगह भी अदर जगह जो सामान उनको 1000 का मिलता है वो यहाँ पे तो 550-600 का मिल ही जाता है, तो वो तो खुश होके जाते हैं कि नहीं भाई हम अच्छी जगह हैं। और आप एक चीज़ ये देखिए कि हमारे लोगों से यहाँ से कोई भी तीर्थ यात्री को या किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। हम दुकानदार खुद जो है किसी जो भी अभी कुंभ के यात्री आए थे भाई साहब, वो भटक रहे थे, हम लोग अपनी गाड़ी से ले आके छोड़ रहे थे और बोल रहे थे कि देखिए यहाँ कोई अरोमा जाके रुक गया है, कोई रोहनिया रुका है। वो तो टोटो से आ गए शहर के अंदर, लेकिन उनके पास जाने का रास्ता कहाँ, उनको तो मालूम ही नहीं, उनको लैंग्वेज भी नहीं मालूम। तो हम लोग जाके ऑटो या टोटो वालों को बोलते थे कि यहाँ तक आप ले जाइए, 250 रुपया दीजिएगा, 300 रुपया दीजिएगा। और यहाँ तक कोई तीर्थ यात्री ही कही दो कि दाल मंडी से हमको तकलीफ है, तो उन्हीं के लिए तो रास्ता बनाया जा रहा है। नहीं, अगर रास्ता आप चौड़ा भी कर देंगे तो भी वैसे ही रहेगा। आज नहीं चौड़ा है तो भी वैसे ही है। किसी को अगर तकलीफ हो तो बताएं। हम लोगों ने तो किसी श्रद्धालु को तकलीफ नहीं दिया है। इतना बड़ा कुंभ चला गया, हम लोगों ने हेल्प किया है, एक लाइन से सेवा किया है। क्या कह रहे हैं आप? पूरा इतना बड़ा कुंभ का मेला चला गया, यही दाल मंडी से लोग सेवा किए लोग, उनको बाथरूम ले जाना, पानी पिलाना, रात भर लड़के यहाँ के, और वही मोहल्ले के संग आज यही हो रहा है। बताइए क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। ये दुकान है आपकी? हाँ, सोनू इलेक्ट्रॉनिक ये दुकान है। अच्छा, कितने दिन? घर भी हमारा यहाँ, अरे 3री पीढ़ी मेरी है। अच्छा, तो ये जो सड़क बनने की बात हो रही है, इससे अरे कुछ नहीं है भैया, इसी लाइन में 12 गली है, इस लाइन से दाल मंडी लेकर ना उतना मिलाएंगे 12 गली है, यही गली को नजर आया खाली। गली तो बहुत है उधर। सरकार किसी को टारगेट क्यों? पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता है, तो समझ से परे है। इतनी बड़ी मार्केट है, लाखों आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कितना असर पड़ेगा। सब घर वाले कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे? सोचिए, एकाएक कोई चीज़ बन नहीं जाता है ना। सरकार तो श्रद्धालुओं के आसानी के लिए बहुत रास्ता है सर, इतना बड़ा चौक तो रोड पे है, वहाँ से जाने के लिए तकलीफ नहीं दिखाई देता है। दाल मंडी से तो आराम से लोग आते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा मेला चला गया, उससे बड़ा कौन मेला आएगा? उस समय कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। पूछे कोई यात्री बताया वो बताइए, कुछ नहीं। कैसे दाल मंडी का नाम आ गया? दाल मंडी में पता नहीं क्या विचार है, समझ नहीं आता है कि दाल मंडी को चौड़ा करना है। जो खबर आई थी कि यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा था नगर निगम में, अब उनका विचार क्या भाई साहब नहीं बता सकते हम लोग। आपके पार्षद है तो आप लोग जानते हैं ना? पार्षद हम लोग के एरिया के पार्षद ही की तो बात थी कि प्रस्ताव रखा था। उनके मन में क्या क्या किया जाए, तो वही बता। पार्षद से बात नहीं की कि इस तरह का आते ही नहीं हम लोग, तो पार्षद आए तो बात किया जाए।
आप लोग जाइए अगर नहीं आते हैं। अब भाई जाएंगे तो जब ऐसा बात आया तो जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे आप? क्यों नहीं जाएंगे। लास्ट तो वही ना है, उनसे भेंट करेगा आदमी, बतियाएगा ना। बात रख- पहले ऐसा था 2 फुट 3 फुट, फिर 2 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 17 मीटर। अरे कोई वो होता है कि जितना मन हो उतना, ऐसा नहीं ना। गली है, ये गली है, तो मान लीजिए कल दिन अगर टूट जाता है तो कहाँ जाएंगे? कुछ बैकअप प्लान कुछ नहीं है। कोई सरकार कोई प्लान ही नहीं बता रही है। हम लोग अपना कहाँ- प्लान बनाएंगे। अरे हम लोग कहाँ प्लान बनाएंगे, हम लोग यही रोजी रोजगार है। इसी जगह तीसरी पीढ़ी बिक गई हमारी। टूट जाएगा तो कैसे करेंगे? कहाँ टूटे तो कहाँ जाएगा आदमी, टूट जाए तो जाएगा कहाँ। तो मेन बात तो ये है, इसी जगह खाना, इसी जगह पीना, तो ये तो आप इसी जगह सोचेंगे ना, सरकार तो उसको चौड़ा करने में। कोई मतलब नहीं सर। बहुत रास्ता है, चाहेगा सरकार। सबसे अच्छा रास्ता सनातन धर्म के सामने से है, खुदाई चौकी। कोली चौकी। गंगा जी रास्ता जाता है, इधर मंदिर जाता है, 2 रास्ता है। इधर तो वल्ली वन खाली मंदिर जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। उधर तो 2 रास्ता निकल रहा है आपको। आरती वाले उधर जाए, मंदिर वाले इधर जाए। तो ये मार्केट अगर ख़त्म हो जाएगी तो इस तरह की मार्केट कहीं और बन सकती है? कहीं नहीं बनता है, कभी नहीं बन सकता है। ये 100 साल पुरानी मार्केट ये है। यहाँ तीसरी चौथी पीढ़ी यहाँ पर लोग बैठे कमा रहे हैं, वही उनका रोजी रोजगार है। कहाँ जाएंगे वो, मेन बात तो ये है। आते होंगे यहाँ पे। कहीं नहीं, अधिकतर लोग तो बनारसी के हैं। खरीदार ये पूर्वांचल के पूरे आते हैं लोग, पूरे पूर्वांचल की मंडी है। बिना यहाँ कोई त्यौहार हिंदू का हो, बिना दाल मंडी आए उनका पूरा नहीं होता है। चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे खिचड़ी हो, चाहे पतंग हो, कुछ भी हो। राखी हो। हाँ, ये समझ आइए, हिंदू मुस्लिम का एक ये बहुत अच्छा वो है। यहाँ आते भाई, ये तो लोग खुल के आइए भाई, ये लो। अब उसी में आप दरार डाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं ना है। इतना हिंदू आते हैं यहाँ, क्या तकलीफ है बताइए आप। आज से यहाँ बिक रहा है, क्या कारोबार नहीं होता है। आप मान रहे हैं कि जो चीज़ हो रहा है उसके पीछे दबे लफ्जों में आप बता रहे हैं कि करार और इस तरह की। अच्छा, एक परसेप्शन और है लोगों का, यहाँ सिर्फ एक समुदाय के लोग हैं, दूसरा समुदाय नहीं है। आइए आपको दिखाए कितने समुदाय यहाँ पर है। अच्छा, दूसरी या तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी आपकी है? हाँ, कौन सी पीढ़ी चल रही है? सब तीसरी पीढ़ी मेरी है। तीसरी पीढ़ी है। हाँ। कभी किसी से आपका ऐसा लगा कि इनसे दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुसलमान की कोई सवाल ही नहीं है। इतना बचपना से जवानी बुढ़ोती आ गया, ऐसा तो भावना मैंने देखा ही नहीं आज तक। पूरे बनारस में मेरे ख्याल से इस तरह की भावना नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भावना नहीं है। खाली एक जो राजनीति से परहेज है, क्या है, ये सब अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। यहाँ आइया वो दिखाया कितने हिंदू दुकानदार हैं। अभी तो जब टूट जाए तो वो तो बेचारे वो चले जाएंगे। कितने दुकानदार हिंदू होंगे यहाँ? अरे नहीं तो 25-30 दुकान तो होगा मेरे ख्याल से। हर दुकान पे काम अच्छा, करने वाले, हर दुकान पे काम करने वाले भी तो अलग अलग जगहों से आते हैं। हाँ, इस तरह से देखें तो रोजगार और मतलब नौकरी 90% हिंदू यहाँ नौकरी करते हैं। जितने काम करने वाले अधिकतर हिंदू मिलेगा आपको। उतने लोग तो बेरोजगार हो बेरोजगार हो जाएंगे। मेन बात है, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। अधिकतर तो लड़के, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान की भावना यहाँ तो है ही नहीं है सर। प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? बस यही है, जो थोड़ा बहुत सहयोग है हम दे देंगे, लेकिन रोजी रोजगार पे पेट ना पे आ रहे, बस ये बस सही जियो बात और जीने दो। है। जियो जीने दो। योगी जी से यही कहना चाहेंगे। उनका दिल तो बहुत बड़ा है, चाहेंगे तो कर सकते हैं। उन्होंने तो मोहर लगा दी कि नहीं आप। अरे मोह तो 80 में भी लगा था, 300 मकान हटाओ, लेकिन रुक गया। जगन्नाथ कॉरिडोर रुका ना, वहाँ के लोग को तकलीफ को समझे ना। वो कि लोग यहाँ इतनी कानूनी लड़ाई लड़े तब जाकर रुका। नहीं तो हम लोग थोड़ी रोका है। नहीं, अब कानूनी तो नहीं मालूम, लेकिन रुका है वो चीज़। नहीं, वो कानूनी लड़ाई जीते हैं। हम वहाँ पे गए थे, लोगों से बात की थी। तो अब हम लोग कानूनी लड़ाई तो अब यहाँ के लोग जो करेंगे। अभी तो हम लोग कानूनी लड़ाई में तो नहीं आए सर। तो आपको तो हम जाना लोग चाहिए तो अभी कहाँ जाए, अभी कुछ तो ऐसा है ही नहीं है, कहाँ से जाएगा आदमी। ऐसा कोई विचार ही नहीं है। हम लोग अच्छा ही सोच रहे जो होगा अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। तो देखा कि आपने जो है, अभी एक दुकानदार से बात कर रहे थे, एक दुकानदार और आ गए और उन्होंने अपना दर्द बताया और बताया कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान दुकानदार नहीं है और सिर्फ मुसलमान खरीदार नहीं है, बल्कि हर वर्ग, हर तबके के लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी ख़रीदारी करते हैं। इनका कोई बैकअप प्लान नहीं कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसको रोक सकती है। बाकी और ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे खोज खबरिया। दाल मंडी से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।